अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सगोत के एक कमरे में हलीमा अपना सर पकड़े बैठी हुई होती है और अपना माजी याद कर रही होती है और उसके कानों में अपनी माँ की आवाज गूंजती है। बाला कह रही होती है, हलीमा मेरी खूबसूरत बेटी, आपके हाथ ने जड़ी बूटियों को छुआ, इसी वजह से यखनी मजेदार है। लेकिन बाला का चेहरा उसे वाज़ेह नजर नहीं आता और फिर इसके बाद वो उस लम्हे को याद करती है जब उस्मान साहब ने खेमे पर अपने हाथों के जरिए भेड़िए की तस्वीर बनाई थी और कहा था एक भेड़िया जंगल की गहराई से कबीले को देख रहा था। मेरी प्यारी हलीमा, मेरी बेटी। इस सब को सोचने के बाद हलीमा कहती है, क्या मुझे अब खुश नहीं होना चाहिए? अलाउद्दीन, फातिमा, उरहान, उस्मान वो सब मेरी तरह तकलीफ में हैं, लेकिन मुझे अभी तकलीफ हो रही है। इनको देखकर मैं भी दर्द में क्यों मुब्तला हो रही हूँ? और फिर इसके बाद वो हाथ बांध कर दुआ करते हुए कहती है, अजीम यसू मेरी मदद करें, मेरी इस बेचैनी को खत्म करके मुझे सुकून बख्श दें। मेरे खुदा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मेरे खुदावंद, क्या इंतकाम लेना गलत है? क्यों? जब मैं उन्हें इस तरह तकलीफ में देखती हूँ तो खुद भी उस दर्द का शिकार हो जाती हूँ। क्यों? क्या मैं उनसे ज्यादा तकलीफ में हूँ? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ, ए मेरे खुदा, मुझे रास्ता दिखाओ। किसी दौरान फातिमा कमरे के अंदर दाखिल होती है और कहती है मरियम, और मरियम के पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो ना? तो मरियम यानी हलीमा कहती, मैं बाला खातून के लिए दुआ कर रही थी। फातिमा कहती, तुम्हें भी थोड़े ही अरसे में मेरी माँ से प्यार हो गया था, ऐसा ही है ना? हलीमा कहती, बिल्कुल, मेरी पसंदीदा थी। वो मेरे करीब होती तो यह एहसास होता कि वही मेरी हकीकी वालिदा है। जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मैं अपनी माँ के चेहरे की बजाय उनका चेहरा देखती हूँ। तो फातिमा रोते हुए कहती, मेरी माँ ऐसी ही थी, वो सब के लिए माँ जैसी थी। और फिर रोते हुए कहती, मरियम तुमने अपनी माँ का दर्द कैसे बर्दाश्त किया? मैं अपनी माँ का दर्द कैसे बर्दाश्त करूंगी? तो मरियम कहती है, आपको इसकी आदत हो जाएगी, आपको इसकी आदत हो जाएगी, ताहम ये दर्द आपके जिगर को जला देगा। इससे होने वाली तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी फातिमा खातून, कभी भी खत्म नहीं होगी ये तकलीफ। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब एक ख्वाब देख रहे होते हैं और वो बाहर आकर बाला के घोड़े अलाजा को देखते हैं और उससे प्यार करते हुए कहते हैं, अलाजा मेरी बाला फौत हो चुकी है, तुम भी उदास हो, है ना? तुम भी उदास हो, अब तुम मेरे पास उसकी अमानत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अलाजा खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है। उस्मान साहब कहते, क्या हो रहा है? पुरसकून हो जाओ अलाजा, पुरसकून हो जाओ, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो अलाजा? लेकिन अलाजा अपनी लगामें छुड़वा कर वहाँ से दौड़ पड़ती है। ये देखते ही उस्मान साहब भी उसके पीछे जाते हैं। अलाजा जैसे ही सगोत से निकल रही होती है, उस्मान साहब भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे अपना घोड़ा भगा लेते हैं और फिर अलाजा जंगल में भागते भागते एक दरख्त के पास पहुंचती है और वहां पर रुक जाती है। उस्मान साहब कहते, अलाजा ये क्या हो रहा है? और फिर इस दौरान उस्मान साहब जब एक जानब देखते हैं और एक दरख्त की जानब देखते हैं जहाँ से पत्ते झड़ रहे होते हैं, उस्मान साहब घोड़े से नीचे उतरकर जैसे ही उसकी जानब देखते हैं तो कहते हैं, ये मेरा और बाला खातून का मिलने वाला दरख्त है। और वो बाला को देखते हैं जो कि उस दरख्त की टहनी के साथ एक झूले में झूला झूल रही होती है और उसने वही लाल रंग का कपड़ा भी पकड़ा हुआ होता है और वो मुसलसल झूला झूलते ही चली जाती है, जिसे देखकर उस्मान साहब कहते हैं बाला। और बाला उस्मान साहब की जानब देखती है और उस्मान साहब आगे बढ़कर बाला की जानब आते हैं। बाला ने अपने हाथ में वही लाल रंग का कपड़ा थामा हुआ होता है। उस्मान साहब बाला की जानब, तो बाला भी झूले से उतरकर उस्मान साहब की जानब बढ़ती है और बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। उस्मान साहब कहते, तुम जिंदा हो, ये एक मौजज़ा है। बाला कहती, मैं जिंदा हूँ मेरे प्यारे उस्मान, मैं मरी नहीं हूँ। उस्मान साहब कहते, तुम मरी नहीं हो, अल्लाह का शुक्र है। और एकदम बाला को गले से लगा लेते हैं और फिर इसके बाद बाला कहती है, मैं तुम्हारी मुंतजर थी और तुम आ गए। अलाजा आपको मेरे पास ले आई, लेकिन मैं बखूबी जानती हूँ कि मेरा उस्मान, कारा उस्मान, ख्वा इसके दोनों हाथ खून में डूबे हूँ, वो अपनी बाला को जरूर बचाएगा, वो इसे थाम लेगा। उस्मान साहब कहते, हाँ बिल्कुल, मैं थाम लूंगा। बाला कहती है, चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, आप जरूर आएंगे। उस्मान साहब भी कहते हैं, मैं जरूर आऊंगा। और फिर इसके बाद बाला उस्मान साहब का हाथ चूमती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि कारा उस्मान अपनी बाला को तन्हा नहीं छोड़ेगा। और वो लाल कपड़ा उस्मान साहब के हाथ में थमा देती है। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद बाला वहाँ से रवाना हो जाती है और उस्मान साहब के हाथ में वही लाल रंग का कपड़ा रह जाता है और एक ही दम उस्मान साहब की आंख खुल जाती है और उस्मान साहब बाला की मैयत के पास सोए हुए होते हैं और एकदम उठ खड़े होते हैं और फिर उसे देखते हुए कहते हैं, काश मैं कभी इस ख्वाब से बेदार न होता, काश मैं वही तुम्हें देखता रहता। मैंने आपको थोड़ी देर कबल देखा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखा है बाला। और फिर बुरान को बुलाते हैं तो बुरान कमरे के अंदर दाखिल होता है और उस्मान साहब से कहता, हुक्म कीजिए जनाब। उस्मान साहब पूछते, अलाजा के बारे में क्या कोई खबर है? तो बुरान कहता है, जंगजुओं ने हर तरफ देखा जनाब, लेकिन वो वहाँ नहीं है, वो भी जख्मी है हजूर, मुझे लगता है कि वो कहीं अपनी जान की बाजी न हार गया हो। उस्मान साहब कहते, वो
मरा नहीं है, तुम अलाजा को ढूंढ कर लाओगे। बुरहान कहता है जो आपका हुक्म हजूर, और कमरे से रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब हमें हिसार किले का जंदान दिखाया जाता है, जहाँ पर बाला बैठी नमाज के बाद दुआ मांग रही होती है और कहती है, ए मेरे रब, तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात है, मुझे एक वसीह दिल से नवाज, मेरी अकल को बसारत अता फरमा। क्या वो दोबारा मेरे जरिए कोई चाल चल रहे हैं? मैं सिर्फ आप ही की तरफ रजू करती हूँ, मैं सिर्फ आप ही से मदद तलब करती हूँ, सच को मुझ पर आश्कार कर दे मेरे अल्लाह, मुझे जालिमों के हाथ में न छोड़ना, आमीन आमीन। और फिर इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान सामने से बुरहान अपने घोड़ा भगाता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और आकर कहता है, हजूर आपकी मालूमात दुरुस्त थी। ओलुगान कुत्ता काफिर बाजंतीनियों के साथ अपनी फौज को इकट्ठा करके सगोत की तरफ पेशकदमी कर रहा है। उस्मान साहब पूछते, उनका निजाम कैसा था, क्या तुमने इसे अच्छी तरह देखा? तो बुरहान कहता है, उन्होंने एक ऐसा निजाम मुंतखब किया है कि सगोत की तरफ बढ़ते हुए इनकी सफों के दरमियान घुसना बहुत कठिन काम है। कुत्तों की लामहदूद तादाद हर लिहाज से एक तरतीब में मुनज़्ज़म, वो तंग राहदारियों और दीगर रास्तों से होते हुए आ रहे हैं। उस्मान साहब कहते, बिल्कुल जैसा कि मैंने तवक्को की थी, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। और फिर कहते हैं, शहजादे एक तरफ से और हम दूसरी तरफ से इन पर गैर मुतवक्के हमला करेंगे, चलो। और फिर इसके बाद सब लोग वहाँ से आगे की जानब बढ़ जाते हैं और अपने घोड़े भगाते ही चले जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि ओलुगान और उसके मंगोल नौकरों की फौज सगोत की जानब अपनी पेशकदमी कर रही होती है। तो रास्ते में ओलुगान कहता है, हम खामोशी से आगे बढ़ेंगे, हम उस्मान के लिए मौत बनकर उसके सामने आएंगे। और फिर अल्तुगा कहता है, हमारी फौज इतनी बड़ी है ओलुगान कि हमारी तादाद कबीले वालों से कहीं ज्यादा है, उस्मान के पास कोई मौका नहीं है। और फिर इसके बाद एक मंगोल नौकर अपना घोड़ा सामने से भगाता हुआ ओलुगान के पास आता है और आकर बताता है, उस्मान सगोत से रवाना हो गया है कमांडर ओलुगान और इस तरफ पेशकदमी कर रहा है। तो ओलुगान पूछता है, बेबस उस्मान के पीछे कितने जंगजू हैं? तो नौकर बताता है, इनकी तादाद आपकी अजीम फौज के मुकाबले में बहुत कम है ओलुगान। तो ओलुगान कहता है, देखो एक सरदार अपना नाम दुनिया में फैलाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो एक औरत की वजह से गलतियां करने जा रहा है, वो हिर्स से मगलूब होकर हार रहा है। और फिर इसके बाद वापस पलटता है और अपने नौकरों से मुखातिब होकर कहता है, नौकरों आज जंग का दिन है, ये जमीनें आज इन सिपाहियों के खून से सुर्ख होंगी जिनकी जानें हम लेंगे, चलो रुको नहीं, चलते रहो। और इसके बाद ओलुगान अपनी फौज लेकर आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओलुगान की फौज ताहिद्दे निगाह दूर तक फैली हुई होती है। और फिर इसके बाद हम काई कबीले में देखते हैं कि मंगोल नौकर कबीले के आम लोगों पर तशद्दुद कर रहे होते हैं और उन्हें बुरी तरह पीट रहे होते हैं। खवातीन बुजुर्गों को लकड़ियों के साथ रस्सों से बांध दिया गया होता है, सबको मारा जा रहा होता है। गद्दार इल्बाए और बेगम खातून उन्हें मजे से देख रहे होते हैं। एक आदमी कहता, गद्दार इल्बाए, तो बेगम उसे जोरदार टांग मारती है। और फिर इल्बाए कहता, इस कुत्ते को ले जाओ, तो मंगोल नौकर उस आदमी को घसीटते हुए ले जाते हैं। और फिर बेगम कहती, हमारे साथ दुश्मनी करने वालों के लिए या उस्मान के लिए खुद को कुर्बान करने वालों के लिए यही उनका बदला है। और फिर इल्बाए कहता, अगर उस्मान ने हम पर हमला करने की कोशिश की, ओलुगान इसे मार डालेगा। यह सुनते ही सब लोग कहने लग जाते हैं, गद्दार गद्दार गद्दार। कबीले के तमाम लोगों को बुरी तरह से जानवरों की तरह बांधा गया होता है, सबके गलों और हाथों पाँव में रस्सियां डाली होती हैं और सब फिर भी मुसलसल बहादुरी के साथ गद्दार गद्दार इल्बाए गद्दार कह रहे होते हैं। और फिर इल्बाए कहता, मैंने तुम लोगों के साथ ये नहीं किया, उस्मान ने किया है। अगर तुम लोगों ने मेरी बजाय उस्मान को अपना सरदार कहा तो मैं तुम सब के साथ कुचल दूंगा। लेकिन लोग फिर भी गद्दार गद्दार कहते ही चले जाते हैं। और फिर इल्बाए एक मंगोल नौकर से कोड़ा पकड़ लेता है और एक आदमी को बुरी तरह से कोड़े बरसाना शुरू कर देता है और उस आदमी पर कोड़े बरसाता ही चला जाता है और वो बेचारा आदमी दर्द से करहता है। इसी दौरान आयशा भागती हुई वहाँ पर आ जाती है और इल्बाए के सामने आ जाती है और कहती है, मुझे भी कोड़े मारे इल्बाए साहब, क्या मुझे भी कुचल दोगे? तो इल्बाए आयशा को पीछे हटाते हुए कहता है, आयशा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम अपना खेमा नहीं छोड़ोगी? तो आयशा कहती, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे किए गए जुल्म पर कान नहीं धरूंगी? हरगिज नहीं, मैं भी लोगों की तरह, मुझे भी यहाँ बांध दो। और फिर इल्बाए नौकर से कहता है, नौकर इसे पकड़ो, इसे ले जाओ और इसे खेमे से बाहर न जाने देना। और मंगोल नौकर आयशा को घसीटते हुए खेमे की जानब ले जाता है। और फिर इसके बाद इल्बाए एक बार फिर लोगों से मुखातिब होकर कहता है, अगर तुम लोग मेरी बैत नहीं करोगे तो सरदार नहीं बन पाओगे, ये जान लो। तो लोग कहते हैं, कितने अफसोस की बात है, गद्दार। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।